गांधी को नंबर 1 लीडर नहीं बताया। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो ये हम प्रयास कर रहे हैं, कोई कहता है भैया ये आम आदमी पार्टी से प्रभावित है, कोई कहता है ये जेपी से प्रभावित है, ये एक लाइन में आजादी से पहले कांग्रेस की, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। आप लोकतांत्रिक चरित्र की बात कर रहे हैं। इसी देश में अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई सब जाति में बटा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, कैसे लोकतांत्रिक तरीके से बनेगा। हमने भी इस बात को बहुत सोचा। आजादी से पहले हम लोग बहुत पढ़ते हैं एक चीज के बारे में, कांग्रेस के अधिवेशन। हर चीज को कांग्रेस के अधिवेशन से जोड़ा जाता है। इसी देश में आज से 100 वर्ष पहले जब देश में 15% से कम लोग लिटरेट थे, हर साल पूरे देश के नेता बैठते थे अधिवेशन में और वो अपना नेता चुनते थे कि देश का कांग्रेस का नेता 20 नेता कौन होगा। वो ये तय करते थे कि अगले एक साल लड़ाई किस बात पर होगी और फिर अगले साल बैठकर कोई नया चुनते थे। जब देश पूरा अनपढ़ था तब हम लोग हर साल नया नेता चुनते थे और आज जब 80% लोग हम लोग पढ़ लिए हैं तो नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, और उसी को हम लोग मान रहे हैं। वही कांग्रेस है। सोनिया गांधी 30 वर्ष उसकी अध्यक्ष है। लालू जी रहेंगे, उनके बाद उनका बेटा रहेगा। नीतीश जी का बेटा नहीं रहेगा तो भी उस दल में वही रहेगा जिसको नीतीश चाहेंगे। लेकिन गांधी की खूबसूरती ये थी कि सुभाष चंद्र बोस भी उनके सामने खड़े होकर जीत सकते थे और गांधी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। गांधी अगर चाहते, आप तो जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि बोस जीत गए गांधी के विरोध के बाद, ऐसी बात नहीं है। 20 आदमी का CWC होता था उस समय, जैसे आज भी होता है। 20 में 19 लोगों ने, जो गांधी के समर्थक थे, गांधी के मानने वाले थे, वो जीते और उन्होंने कहा कि हम तब तक शपथ नहीं लेंगे जब तक गांधी हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन फिर भी गांधी ने बोस को जीतने का अवसर दिया। अगर गांधी नहीं चाहते तो नहीं हो सकता था। तो लोकतांत्रिक चरित्र का निर्माण के बजाय मैं कहता हूं पुनर्निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वो देश में था पहले, ये व्यवस्था थी, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। लोग कहता है भैया आप नेता नहीं बनिएगा तो कैसे होगा, बिना आपके तो नहीं होगा। अरे भाई, गांधी अपने पूरे जीवन में एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। अगर गांधी तय करते कि हम ही रहेंगे प्रेसिडेंट, तो हमने आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा कहां होता है, हमने आपने पटेल को, नेहरू को जाना कहां होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो खत्म हो गई है उसकी वजह से परेशानी है। नेता का लड़का नेता होगा, नेता का लड़का नेता होगा। एक मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं बिहार का। जब मैं यहाँ जन सुराज में के सोच लेकर आया तो मैंने एक सूची बनवाई कि बिहार में कितने लोग, कौन कौन लोग सांसद विधायक पिछले 30 साल में बने हैं। वो सारी सूची को बनाने के बाद हमने पाया कि पिछले 30 वर्ष में बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही सांसद विधायक बने हैं। बिहार की आबादी है 13 करोड़ और यहाँ 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, लेकिन सांसद विधायक सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हीं का कब्जा है। हमको, आपको लगता है कि लालू जी परिवार का राजनीति कर रहे हैं। आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा तो परिवार की पार्टी नहीं है। भाजपा ने यहां अध्यक्ष किसको बनाया बिहार में? सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी कौन है? ये शकुनी चौधरी जी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी जब कांग्रेस का राज था तो उस समय उसके विधायक और मंत्री होते थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी वो विधायक मंत्री थे। जब नीतीश का दौर आया तो उसमें भी वो विधायक मंत्री थे। जब मांझी जी बने तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। और अगर आज भाजपा को का दौर दिख रहा है तो उसमें भी उसको कोई दूसरा नहीं मिला, उसी परिवार के एक बच्चे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। बिहार में 1250 परिवार। आप सोचते हैं कि हम बदल रहे हैं। अरे भाई, हुकुमदेव जी पहले समाजवादी नेता थे, अब भाजपाई नेता बनकर जीत रहे हैं। जीत तो वही रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम पलट रहे हैं, कुछ नहीं पलट रहे हैं। वही नेता, वही बच्चे घूम फिर कर यहाँ रहते हैं। तो मेरा प्रयास है कि, और ये ऐसा क्यों हुआ है, इसी के लिए कभी किसी जमाने में प्लेटो ने कहा होगा कि जिस समाज में अच्छे समझदार लोग राजनीति में नहीं भागीदार बनेंगे
उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। वही हाल हुआ है बिहार में। जितने प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कहता है भाई राजनीति से तो अलगे रहो, ये तो हमारे बस का नहीं है। तो जब आप और हम जाएंगे नहीं राजनीति में, तो जो बचेगा वही ना नेता बनेगा। वही बिहार में हुआ है। चाहे वो कांग्रेस का नेता हो कि भाजपा का हो कि आरजेडी का हो कि जदयू का हो, जो समाज में सबसे बड़ा मूर्ख है, लंपट है, बदमाश है, वही नेता है। कोई बिहार में नेता कोई पढ़ा लिखा खड़ा हो जाए, यहाँ हर आदमी कहता है हमारे पास विकल्प नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी राजनीति करने चला आए तो आप और हम घर में बैठकर उस पर हंसते हैं, अरे ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या चलेंगे बिहार में। कोई अंग्रेजी में एक वाक्य बोल दे तो लोग हंसते हैं कि बिहार में नहीं चलेंगे। बिहार में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही जमीनी नेता है। जो गाली गलौज करे उसी को आप और हम जमीनी नेता मानते हैं कि नहीं यही मजबूत नेता है, यही बिहार का कल्याण करेगा। और फिर जब मूर्ख को बनाने के बाद कहते हैं बड़ा मूर्खता है, कामें नहीं कर रहा है। अरे आप तो खोजे के समाज में सबसे बड़ा जो मूर्ख है उसको बैठाए हैं, तो फिर काहे दिमाग लगा रहे हैं कि वो मूर्खता कर रहा है। ये नहीं सुधर सकता है जब तक बिहार में लोग नहीं सुधरेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की चेतना पर धूल पड़ गया है। मरा नहीं है। हम 14-15 महीना चलने के बाद ये दावा कर सकते हैं कि चेतना मरी नहीं है। अगर मरी होती तो इतने बड़ी संख्या में लोग हमको कौन सुनने आ रहा। हम तो किसी का मदद नहीं करते हैं। धूल जरूर पड़ गया है। लोगों का विश्वास खत्म हो गया है कि इसको सुधारा जा सकता है। बहुत लोग हैं गांव देहात में जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है अच्छा देखिए क्या होता है, अच्छा प्रशांत जी कर तो रहे हैं, हो पाए तो अच्छा ही है। बहुत अच्छा आपने कहा कि अगर हो पाए तो अच्छा है। इतने खुद लड़ाकू आदमी है, जीवन भर लड़े हैं, लेकिन इनको भी लग रहा है कि अगर हो जाए तो अच्छा है। ये नहीं कहा कि होगा ही होगा। ये किया है बिहार के नेताओं ने। बड़े से बड़े धुरंधर लोगों को मन में भी बैठा दिया कि तुमसे नहीं होगा। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा। हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। किसी को तो हिम्मत करके खड़ा होना पड़ेगा। आप इतने लोग आए हैं, बड़ी बड़ी बात लोग कहता है पैदल चल रहे हैं, सब पूरा सेक्रीफाइस किए हैं। मेरे भाई हमको इतनी समझदारी है, कोई हमारे पैदल चलने से प्रभावित नहीं है। हमने 10 वर्ष जो काम किया है, सही हो या गलत, अगर वो काम नहीं किया होता तो आप में से 5 आदमी यहां नहीं आता। लोगों को मालूम है, देखता है कि 10 आदमी के साथ जा रहा है, दुकान में बैठ के हंसता है, देखो ना पैदल जा रहे हैं 10 आदमी के साथ, तो कोई ना कोई उसको कहते हैं भाई प्रशांत किशोर है, कुछ सोचिए क्या आया होगा, बहुत चालाक आदमी है। अगर कर रहा है तो जरूर सोच के आया होगा कि कैसे 10 आदमी के साथ घूमने के पीछे भी कोई इसका डिजाइन होगा। ये हमारी इतनी ही भूमिका है कि जो आपका विश्वास खत्म हो गया है उस विश्वास को फिर से पैदा करें। जीतेंगे लोग अपनी ताकत से। हम इसीलिए कहते हैं कि हम कोई इसके नेता नहीं हैं, तो दौले नहीं तो हम इसके नेता कैसे हो सकते हैं। हम इसके नेता नहीं, हमारी भूमिका कुम्हार की है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर मिट्टी और चाक बढ़िया न हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। हम जो पदयात्रा कर रहे हैं वो मिट्टी और चाक ढूंढ रहे हैं। बढ़िया मिट्टी मिलेगी, थोड़ा सा उसको सहारा देंगे, आप अपने आप वो घड़ा बन जाएगा। लोगों को इतना खाली विश्वास होना चाहिए कि हम चुनाव लड़ेंगे तो कहता है आके हमसे भैया बहुत सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव कैसे लड़ेंगे, जीत नहीं पाएंगे। जैसे ही हम उसको कहते हैं भैया उसका चिंता मत कीजिए, चुनाव हम लड़ाएंगे, तो कहता तब ठीक है, तब हम आ जाते हैं। तुरंत समाज के लिए उसकी चिंता जग गई। हम अगर कह दें कि भैया चुनाव आपको लड़ना है, कहता ना ना भैया बड़ा दिक्कत है, तो क्या करें, डॉक्टरी करते हैं, ऐसे है, परिवार है, बच्चा है। जैसे ही हम कहते हैं सर सब काम ठीक है, आप खाली आइए ना, बाकी चिंता पैसा का, साधन का, चुनाव लड़ाने का, समीकरण का, प्रचार का सब हम पर छोड़िए, तो कहता है तब ठीक है, तुरंत चलिए, दम करेंगे। सच्चाई यही है, ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। हमारा इतना ही योगदान है, इतना ही योगदान है
पैदल चलने से कुछ नहीं होने वाला है। पैदल दूसरा आदमी कोई चलता बिहार में, उसका कोई नोटिस भी लेता है? कितना साधु महात्मा घूम कर चले गए, कोई पूछ रहा है? बिहार की जनता बहुत चालाक है, बहुत समझ। यहाँ के लोगों को और कुछ समझ में आए चाहे नहीं, राजनीति खूब बढ़िया बुझाता है। बिहार में लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पैसा नहीं है, खेती किसानी भी बढ़िया नहीं है, लेकिन 5 आदमी कहीं बैठता है, उसको राजनीति का खूब समझ है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमको गांव में ऐसे लोग भी मिले हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हैं। चाय पीने के लिए हम रुकते हैं, बताता है भैया फिलिस्तीन में ऐसे होना चाहिए, इजराइल में ऐसे होना चाहिए। उसको उसकी समझ है। अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा कैसे होगा इसका समझ नहीं है। लेकिन बिहार के गांव गांव में लोगों को यह समझ है कि भैया यूक्रेन में क्या हो रहा है। ये राजनीति यहाँ हम लोग के यूपी बिहार में लोगों के खून में है। गुजरात में जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको जन्म से ही पता है कि रुपया कैसे कमाना है, धंधे की उसको जानकारी है। वैसे यूपी बिहार में हम लोग के राजनीति खून में है, खाली उसको जमीन पर उतारने वाली बात। तो प्रयास कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि इसको किया जा सकता है। 2-4 बरस समय लग सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये निश्चित जानिए कि हम यहाँ आए हैं तो हम उन लोगों में से नहीं है कि जोश में आए और आके लग गए। तो लोग जो सोचते हैं वो उसका आधार भी है। भोजपुरी में एक कहावत है, बज के बुझना और बुझ के बजना। तो हम दूसरे कैटेगरी वाले, हमको पता नहीं मैथिली में इसको क्या कहा जाएगा।